उन्हें जिताना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है। स्कूलों में बेंचेस नहीं है, स्कूलों में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। स्कूलों में जाकर देखा है गलियों में बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा है। अगर निकलो तो इतने मच्छर हो रहे हैं, सब इतना मतलब बहुत गंदगी हो रही है यहाँ पर कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती, पानी भरा रहता है। नाम हुआ रुखसार जी। हमारे मुद्दे इतने गंभीर हैं कि अभी हमने पिछले 2 साल पहले यहाँ पर वक्ता हुआ है कि काउंसलर भी था हमारे पास, विधायक भी था हमारे पास, और किसी ने कोई सुनवाई नहीं की थी। यहाँ पर खून की लथपथ बौछार हो रही थी। देखा सर, मैंने आपको देखा, आप देखा था आपने? मैंने पहचान गया आपको। आपका नाम क्या सर? भूल गया। एम नफीस नाम। एम नफीस नाम। आपको मैं पहचान गया। आपकी पैंट उतार कर चेक करा गया। या तो मीडिया ने साथ दिया या फिर मुस्ताबाद के अंदर डॉक्टर अनवर ने साथ दिया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव चल रहा है, लगातार कवरेज कर रहा हूं। कभी पुरानी दिल्ली, कभी जमुना पार, कभी कहीं, ये लगातार होता रहता है। और प्रत्याशी भी तो भाई 250 हैं, मतलब 250 तो सीटें हैं, और प्रत्याशी को तो मैं भी नहीं गिन पा रहा हूँ। हर सीट पे कहीं 4 प्रत्याशी हैं, कहीं 5 प्रत्याशी हैं। जो जहाँ मिलता है हम भी सुनना शुरू कर देते हैं और दिखाना शुरू कर देते हैं। देख रहा हूँ कि प्रचार के अंदर अक्सर पहले हम लगातार पहले भी हमने कवर किया है, तो पहले अक्सर या तो 30-35 साल के लोग हुआ करते थे प्रचार के अंदर, या 60-65-70 साल के हुआ करते थे, पर और लड़कियां तो हुआ ही नहीं करती थी। पर जब मैं जिक्र करूं एक आंदोलन का, एनआरसी आंदोलन का, तो उसके बाद में जब शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद में जो लड़कियां देखने को मिली, तो मैं देख रहा हूँ प्रचार में भी लड़कियां यानी कि दमखम के साथ में दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शबनूर है। शबनूर। सबे नूर। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि प्रचार में हैं आप और मजलिस का यानी कि प्रचार कर रही हैं, किसके पक्ष में कर रही हैं? मैं पतंग वाले के पक्ष में कर रही हूँ, डॉक्टर अनवर के। अच्छा। जी। डॉक्टर अनवर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी वाइफ ना, ये महिला सीट है, मुस्तफाबाद है ये। आप लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं? हम उन्हें जिताना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है। स्कूलों में बेंचेस नहीं है, स्कूलों में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। स्कूलों में जाकर देखा है गलियों में बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा है। अगर निकलो तो इतने मच्छर हो रहे हैं, सब इतना मतलब बहुत गंदगी हो रही है यहाँ पर। सिटी से जुड़े सारे मुद्दे मालूम आपको? यस। जब हमारे साथ होता है, हम पैदल जाते हैं, पानी में भीग जाते हैं। जब हम निकलते हैं तो कीचड़ इतनी होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती, पानी भरा रहता है। नाम हुआ आपका? रुखसार जी। थोड़ा और आगे आ जाइए, जब अच्छी बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं आगे बढ़ के बात करते हैं। रुखसार, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, जब कीचड़ बता रही हैं, गलियाँ टूटी बता रही हैं, मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, पिछले बार जो प्रत्याशी थे वो कौन थे? पिछली बार कांग्रेस की प्रत्याशी थे जी। कांग्रेस से थे। चलिए मैं थोड़ा, आपने कभी इस बारे इस मारूफ थे, कांग्रेस से थे, आपने कभी ये शिकायत की थी उनके पास जाके कि मच्छर हैं, गलियाँ टूटी हैं? हर बार शिकायत करते हैं, गलियों में अंधेरा रहता है, जब जितनी बार जाओ तो कोई सुनवाई नहीं, अंधेरा रहता था। शिकायत तो उससे होगी जो सुनेगा सर, शिकायत तो उससे होगी जो सुनने की क्षमता ही नहीं थी उन लोगों में, सुनी ही नहीं जाती है। जब कोई सुनता ही नहीं है, इसीलिए तो चाहते हैं कोई पढ़ा लिखा काउंसलर आए, कोई पढ़ा लिखा आए। देखिए भाई, जरा सुन लीजिएगा, जो खेमाबंदी होती है ना कांग्रेस की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी, मजलिस भी उसी में, मैं तो कहूँगा सब जब पार्टियाँ हैं, ये जो लड़कियाँ हैं जो शिकायत कर रही हैं ना, ये समस्याओं की शिकायत कर रही हैं। और जब कोई समस्या लेकर आता है तो वो कार्यकर्ता बन जाता है और आंदोलन भी उसी में शामिल हो जाता है, और ये लोकतांत्रिक लड़ाई है। इसी को ये लड़कियाँ मजबूत कर रही हैं। इन्हीं के साथ में कुछ सीनियर लोग भी खड़े हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर सफीक खान साहब, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि बच्चियाँ बोल रही हैं, सड़कें टूटी हैं, नालियाँ ख़राब हैं, अंधेरा, मच्छरों की भरमार है, आप लोग क्या कर रहे थे? क्या कभी आंदोलन नहीं करते, कभी शिकायत नहीं करते, क्या कुछ नहीं किया आपने? सर आंदोलन भी किया है, शिकायतें भी की हैं, लेकिन हमारी शिकायतें दरख्वास्त दरवाजे तक पहुंचती ही नहीं है। जब हम शिकायतें लेके जाते हैं तो पता चलता कि एमएलए साहब कहीं गए हुए हैं, काउंसलर साहब कहीं गए हुए हैं, मुलाकातें नहीं हो रही हैं। हमारे मुद्दे इतने गंभीर हैं कि अभी हमने पिछले 2 साल पहले यहाँ पर वक्ता हुआ है कि काउंसलर भी था हमारे पास, विधायक भी था हमारे पास, और किसी ने कोई सुनवाई नहीं की थी। यहाँ पर खून की लथपथ बौछार हो रही थी, दंगे हो रहे थे, बेहिसाब दंगे हो रहे थे, लेकिन किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्या काउंसलर नहीं था यहाँ पर? क्या विधायक नहीं था यहाँ पर? ये आवाज़ उठा सकते थे, चाहते तो एक दिन में दंगा रुक जाता, लेकिन किसी ने नहीं रुकवाया।
हमारे सिर्फ डॉक्टर अनवर साहब ऐसे थे जो पूरे मुस्ताबाद में इन्होंने आगे बढ़कर हिस्सा लिया और अपना दर खोल दिया। क्या आइए हमारे हॉस्पिटल में आइए, हम इलाज करेंगे। उस इलाज के चलते इन्होंने अपने ऊपर कई केसेस लिए। आधी आधी रात में जाके मुरलीधर जज हैं जो, उनका दरवाजा खटखटाया। का मैंने भी कवर किया था, क्या मुझे वोट देंगे? जी बिल्कुल देंगे। मैंने आपको देखा सर, मैंने आपको देखा। आप ये देखा था आपने? मैंने पहचान गया आपको। आपका नाम क्या है सर? भूल गया। एम नफीस नाम। एम नफीस नाम। आपको मैं पहचान गया। आपकी पैंट उतार कर चेक करा गया था। ये हादसा मेरे साथ हुआ था। जी आप पहचान चुका हूँ, आपके साथ यही हुआ था। यहाँ पर आप आए थे, या तो मीडिया ने साथ दिया या फिर मुस्ताबाद के अंदर डॉक्टर अनवर ने साथ दिया, बाकी किसी ने साथ नहीं दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अनवर को ही जिताएं, बाकी किसी को ना जिताएं। मेरे चैनल पे प्रचार हो रहा है बढ़िया वाला, अनवर साहब को फायदा होगा लग रहा है। अनवर साहब को फायदा हो जाएगा क्या? इंशाल्लाह जरूर होगा। बीजेपी वाला भी आना प्रचार करने के लिए मेरे चैनल पे, ऐसा लग रहा है मुझे चैनल विज्ञापन मिल जाना चाहिए। बार मैं थोड़ा जानना चाह रहा था समस्याओं को लेकर जी। अच्छा कुछ कहना, देखिए कितनी इनकी जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जायदा। जायदा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे 3 स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक है 7वीं क्लास में, एक है 9वीं क्लास में लड़की। गोंडे क्षेत्र में पढ़ रहे हैं स्कूल में। वहाँ से हम आए हुए डंगों में, हम आए हैं यहाँ पर। डंगों में पहले स्कूल बंद थे, उसके बाद जब खुले तो हमने यहाँ ट्रांसफर करवाना चाहा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाजी यूनुस के पास भी गई, उन्होंने भी ये कहा कि स्कूल वालों से जाके पता करो। स्कूल वालों के पास गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बैठने की नहीं है, आगे से ऑर्डर नहीं आया है। तो अब बताइए मेरे बच्चों के ट्रांसफर कैसे होंगे? और 40 रुपए रोज का मैं किराया लगा के भेजती हूँ 3 बच्चों का। और ये बताइए मैं लोगों के घर में काम करके भेजती हूँ, ये सरकार कहाँ गई है? ये सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? आपकी यूनुस साहब विधायक जी हैं, आप सुन लो। मेरे 3 बच्चों का खर्चा मैं सब घरों में काम करके बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वो जो सरकार है ये कुछ नहीं कर रही है। ऐसी सरकार का क्या फायदा है? अब की बार आनी चाहिए, बदलोगे क्या? अब की बार बदलनी चाहिए सरकार। जी हाँ, बदल रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। सर क्या क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? आइए जरा आइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को हर पार्टी आके गुमराह किया। ये तो मैं समझ गया सर, आप सब के सब अनवर साहब के पीछे पड़ गए हैं आप। सुनिए, अनवर साहब नेता नहीं था। बाबू पल है, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज ही यूनुस के यहाँ जाते थे, चूड़िया लोगों ने फोड़ दिया। बच्चों की लाश आ रही है। आज ही यूनुस अंदर 7 तारीख अंदर जो बच्चियां जा रही है, स्कूल जाती है, लौंडे लगे रहते हैं, वहाँ कोई साथ नहीं। आगे क्यों? ये चूती है साली। हाजी हो गए मुसलमानों का कौम होते हुए हम लोगों ने सोचा हाजी यूनुस को जिताओ। हाजी यूनुस को जिताने का जो हम लोगों ने कुर्बानी किया, उस कुर्बानी का कहता है क्या अब मुझे नहीं नेता बनना है, अब मुझे नहीं लड़ना है। अरे कम बहा तू लड़ना नहीं है तो अब कम से कम अब जीत के मरेगा तो खुदा के यहाँ क्या मुझे दिखाएगा। ये गुस्सा है इनका अपने विधायक के प्रति और इसका असर तो कहता है कि मैं कर रहा हूँ। एक मोहर भी लगाने के लिए कोई बच्चियाँ चली जाएं तो उसको ये नहीं कि नहीं ऐसे करो वैसे करो। इतना जलील आदमी मैंने कहीं नहीं देखा नेता। मारूफ साहब कहते हैं कि हमने पैसे दे के वोट खरीदा है, हमने पैसे दे के वोट लिया है। अगर जो विधायक आए और उससे पास जाओ वो कहे कि हम पैसे दे के वोट लिया है तो उस विधायक नालायक है क्या है वो? हैं? कहा ऐसे कहा। नालियाँ जाके देखो इतनी सड़ रही है, कूड़ा में 1 महीना नहीं उठता, 2 महीना नहीं उठता, 3 महीना नहीं उठता, और जाने के बाद ये होता है कि हमने पैसे दे के खरीदे। सुनिए, और इस तरीके से डॉक्टर अनवर को हम लोगों ने साथ दिया। वोट तो करेंगे ना, सब लोग वोट करेंगे भाई, सब वोट करेंगे। कुल मिलाकर इनके दर्द ज़्यादा हैं, तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं भी बता चुका हूँ शुरू के अंदर जब मैं दिल्ली दंगा कवर करने आया था
तो काफ़ी सुनिए सर, तो जितना मैं जान पा रहा हूँ, दर्द मैंने काफ़ी देखा है, क्योंकि मैं भी दंगों को कवर कर रहा था। इन लोगों की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, इन लोगों के खुद के सवाल बहुत ज़्यादा हैं। अब देखना यह है कि ये परिवर्तन कितना लाते हैं और साथ ही साथ अपने मुद्दों पर कितना डटे रहते हैं। हालांकि चुनाव तो आते रहेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।